लोग कहते हैं गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़ना चाहिए। पर एक सवाल है, क्या सच में ये सिर्फ मरने वालों के लिए है? पहले थोड़ा समझते हैं कि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा क्या है। सच ये है कि गरुड़ पुराण एक नहीं, दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट कहलाता है पूर्व कांड। यहाँ लिखा है कि एक इंसान को कैसा जीवन जीना चाहिए। सिर्फ रिश्तों की बात नहीं, रोजमर्रा के जीवन की भी बात होती है। जैसे खाना पीना कैसा हो, आचार विचार कैसा हो, बोलने और व्यवहार की मर्यादा क्या हो, गृहस्थी के नियम क्या हैं, पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो, माता पिता का सम्मान कैसे हो और कैसे सदाचार युक्त जीवन जिया जाए। मतलब पूर्व कांड सिखाता है जीवन जीने का तरीका, एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक फैमिली के लिए और एक सोसाइटी के लिए। पार्ट 2 उत्तरकांड। दूसरा पार्ट कहलाता है उत्तरकांड। यहाँ बात होती है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यमदूत कैसे आत्मा को ले जाते हैं, स्वर्ग और नर्क क्या है, चित्रगुप्त का हिसाब किताब और यमराज का न्याय। ये पूरा डिटेल में सेकंड पार्ट में बताया गया है। अगर पूरे गरुड़ पुराण को देखा जाए तो यह सिर्फ मृत्यु की बात नहीं करता, ये बताता है जीवन कैसे जीना है और जीवन के बाद क्या होता है, मतलब पूरा लाइफ साइकिल। आज लोग क्या करते हैं, सिर्फ मृत्यु के बाद वाला पार्ट पढ़ते हैं। पर सोचिए उसका फायदा कौन ले रहा है, जो जा चुका है या जो पढ़ रहा है। सच ये है कि गरुड़ पुराण जीते जी पढ़ना चाहिए। कम से कम पहला पार्ट तो हर इंसान को पढ़ना चाहिए। राम नाम सत्य है, यह बात मृत्यु के बाद जितनी सत्य है उतनी ही जीते जी भी सत्य है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं लिखा गया, ये एक अवेकनिंग कॉल है। क्योंकि गलतियां जो हो रही हैं वो अभी हो रही हैं। मृत्यु के बाद किसे चांस मिलेगा उन गलतियों को सुधारने का। इसलिए गरुड़ पुराण जीते जी पढ़ना चाहिए, ताकि सुधार बाद में नहीं अभी हो, ताकि हम भोग विलास में जीवन ना गुजार दें और अंत में कोई हमारे लिए गरुड़ पुराण पढ़ रहा हो। क्योंकि गरुड़ पुराण मृत्यु का नहीं, जीवन का शास्त्र है।